Good evening, friends. A very warm welcome to Define Stop Loss. नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने चंबल फर्टिलाइज़र का डेली चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है एक रेंज में मतलब काफ़ी दिनों से फंसा हुआ। दिस वाज अ रेंज, ये एक रेंज में काफ़ी दिनों से इस रेंज में घूम रहा था और अल्टीमेटली काफ़ी दिनों के रेंज में घूमते रहने के बाद अल्टीमेटली इसने यहाँ पे आके इसने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके इसने यहाँ पे अपना एक टॉप बनाया और अभी फिर टॉप से ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो डिफरेंट्स, अभी हम देखते हैं कि इसका जो अभी हम इसमें एक छोटा सा इंडिकेटर लगाते हैं, डेट इज अवर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, यहाँ से लेके पॉजिटिव होके और ये यहाँ तक कंटिन्यूस एक ये पूरा एक ग्रीन एरिया देख रहे हैं। दिस सुपर ट्रेंड वाज पॉजिटिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो ये लाल वाला देख रहे हो, यहाँ पे जो रेड का देख रहे हो, नाउ द सुपर ट्रेंड हैज़ बिकम अ नेगेटिव। अभी सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। उसका कारण क्या है कि ये जो 642.29 इसके नीचे शेयर ने क्लोजिंग दिया हुआ है, इसके नीचे शेयर ने क्लोजिंग दिया हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड द स्टॉक हैज़ बिकम नेगेटिव। अभी हम देखेंगे कि स्टॉक ने कितना रैली किया है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, यहाँ से अभी आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, यहाँ से आप देखोगे तो इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 35% का एक रैली मिला है हमें, ठीक है। तो इसमें 35 में यदि हमने 10% भी कैप्चर किया होता तो शायद हमारे लिए काफ़ी बहुत ही सफिशिएंट था। So according to super trend, now we have to exit from the stock. That is what the super trend is telling to us. Not only super trend, अभी ये 10 days simple moving average के नीचे आ चुका है। जो ग्रीन देख रहे हैं आप, this is 10 day simple moving average. 10 day simple moving average के नीचे आ चुका है। सिर्फ 10 day simple moving average के नीचे ही नहीं, बल्कि ये 20 day simple moving average के भी नीचे आ चुका है, ठीक है। ये अभी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो अभी जो प्राइस है क्लोजिंग है इसका, जो सिर्फ 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं बल्कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी इसका प्राइस क्लोज हो चुका है, राइट। तो इसका जो शॉर्ट टर्म इसका जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म इसका आउटलुक है दैट हैज़ बिकम नेगेटिव, राइट। 10 डे के नीचे है और इसमें आप एक खासियत आप देखोगे तो नाउ दैट दिस ये जो आप देख रहे हो, दिस ये जो ग्रीन है दिस इज 10 डे एंड ये जो रेड दिस इज 20 डे एंड अभी जो 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज इज ट्राइंग टू कम बिलो दैट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि मतलब 10 डे ऊपर था और 20 डे उसके नीचे था, लेकिन अब होने वाला क्या है, कुछ दिनों के बाद 10 डे नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर 20 डे चला जाएगा। सो दैट इज ए नेगेटिव, राइट। सो हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, 10 और 20 को हाइड कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें और एक इंडिकेटर लगाते हैं, डेट इज अवर बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड लगा के हम देखते हैं कि अभी हमने इसमें बॉलिंजर बैंड लगा दिया है और अभी आप देख सकते हो ये जो प्राइस है नाउ इट इज बॉलिंजर बैंड के जो नीचे वाले बैंड में है, इट इज ट्रेडिंग एट द लोअर पोर्शन ऑफ द बैंड, राइट। तो अभी यहाँ से एक चीज़ ये हो सकता है कि इस लोअर बैंड से ये ऊपर की तरफ जो इसका जो ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो एक चांस ये है कि मतलब ये ऐसे ऊपर करके 20 डे की तरफ कि जा सकता है, ठीक है। और यदि नीचे की तरफ ऐसे नीचे करेगा तो ये आपका जो चैनल है दिस चैनल विल ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, इसका चैनल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, राइट।